नमस्ते स्टूडेंट्स। इस नई वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आप सभी विद्यार्थी चाहते रहेंगे कि अभी कम दिन अपने पास बचे हैं, खाली 2 ही दिन बाकी है और बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी ये कम दिनों में वही क्वेश्चन की जरूरत होती है जो क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड के पेपर में आने वाले। तो मैं इस वीडियो में आपको वो जो कंफर्म पेपर में आने वाले क्वेश्चंस होते वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अभी जो आपका अगला पेपर है दैट इज ओसीएम। तो ओसीएम पेपर के मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये वीडियो में बताने वाला हूं। आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 90% पेपर आपको यही क्वेश्चंस में से दिखेगा। तो मैं अभी आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपने को पता है ये अपना सब्जेक्ट है दैट इज ओसीएम, अपना स्टैंडर्ड किसकी बात कर रहे हैं अपन? 12th। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक नंबर 1। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल टॉपिक है। आपको ये टॉपिक में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है ये टॉपिक का दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर बोर्ड ने 10 बार पेपर बनाया तो कम से कम 8 या तो 9 बार बोर्ड ये क्वेश्चन एग्जाम में डालता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके आगे जो दूसरा टॉपिक का सबसे आईएमपी क्वेश्चन है दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक का दूसरा आईएमपी क्वेश्चन है। ये हेनरी फियोल ने दिए हुए प्रिंसिपल है और ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हुए प्रिंसिपल से। उसके अलावा ये टॉपिक में आप लोगों को खाली एक ही क्वेश्चन करना है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने फ्रॉम टॉपिक नंबर 1। ये आपको टॉपिक नंबर 1 से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको 15 तारीख के पेपर में इसमें से ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है आपके सामने दैट इज टॉपिक नंबर 2। अगेन मोस्ट आईएमपी टॉपिक, कंफर्म पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। देखो ये टॉपिक में आप लोगों को क्वेश्चंस ऐसा आता है जैसे कि क्वेश्चन लिख के आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आपको पता है टॉपिक नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है और उसमें आपको कोई भी एक फंक्शन का इंपॉर्टेंस पूछते हैं। देखो टोटल फंक्शंस 6 है और आपको एग्जाम में कोई भी एक फंक्शन आने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, 6 के 6 फंक्शंस के लिए एक 8 या तो 9 कॉमन पॉइंट बना सकते हो और आप वो कॉमन पॉइंट्स कोई भी फंक्शन का इंपॉर्टेंस पूछा तो आप उसको लिख सकते हो। तो इसका आपको ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि वो कॉमन पॉइंट्स मैं ही खुद आपको बना के देने वाला हूं। तो इसके लिए ये आंसर को अपन ने नाम ही दिया है भगवान आंसर। इसका नाम ही दिया है अपन ने भगवान आंसर क्योंकि इसमें अपन 6 के 6 फंक्शंस का एक ही ब्रीफ बनाने वाले जिसमें हर एक इंपॉर्टेंस का आंसर वही रहेगा। मतलब अगर आपको आया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग तो भी वही लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग तो भी वही लिखना है। खाली आंसर में क्या बदलाव होते वो मैं आपको यहाँ पे 100% बताने वाला हूं। और उसके बाद में ये टॉपिक का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन
दैट इज डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश किसके बीच का डिस्टिंग्विश? प्लानिंग वर्सेस ऑर्गेनाइजिंग वर्सेस स्टाफिंग वर्सेस कोऑर्डिनेटिंग वर्सेस कंट्रोलिंग वर्सेस one more function is there, planning, organizing, staffing, coordinating, controlling and one more function is there। उसके ऊपर आप लोगों को ये डिस्टिंग्विश आता है। ऐसे तुम्हारे 6 फंक्शंस है और 6 फंक्शंस के ऊपर आपको ये डिस्टिंग्विश आता है। ठीक है, तो आपको पता है, इसको भी अपन ने नाम बना दिया, ये भी मैं आपको बना के दिएगा। इसका नाम है भगवान डिस्टिंग्विश। भगवान डिस्टिंग्विश दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड वन मोर इज देयर, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, बट ऐसे टोटल 6 फंक्शंस है और 6 फंक्शंस का डिस्टिंग्विश। ऐसा बोर्ड में कोई पेपर नहीं बना अब तक जहां पे ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया और ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। एवरी पेपर में आपको डिस्टिंग्विश भी दिखेंगे और भगवान आंसर भी दिखेगा। तो आपको कंपलसरी ये प्रिपेयर करना है, इससे ही आपके 10 या तो 12 मार्क्स 100% कंफर्म होने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अगला टॉपिक है तुम्हारा, दैट इज टॉपिक नंबर 3। इसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैं अभी आपको बता, दैट इज फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। पहला क्वेश्चन इसका, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। और दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, दोनों में से कोई भी एक ब्रीफ आपको पेपर में आ सकता है। इसके अलावा आप सभी जानते हो ये टॉपिक में क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन चारों में से एक ही ब्रीफ पेपर में आता है। और इस साल मेरे हिसाब से देखने जाएंगे तो ये दोनों में से कोई भी एक ब्रीफ पेपर में आएगा। और आपको बता दूं कि दोनों का आंसर सेम है, दोनों के पॉइंट्स ऑलमोस्ट 90% सेम है। तो आप लोग एक भी ब्रीफ याद करेंगे और दोनों जगह पे वही लिखेंगे तो भी आपका काम हो सकता है। अगला टॉपिक नंबर 4 है सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा मार्क्स ये टॉपिक के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा पढ़ाई आपको ये टॉपिक का करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको ये टॉपिक से आएंगे। मेरे हिसाब से जो ये टॉपिक के आईएमपी क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला ये टॉपिक का आईएमपी क्वेश्चंस, दैट इज फीचर्स ऑफ सर्विसेज। बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बैंक, यह आपको ओसी में भी देखने मिलेगा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन, दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। उसके आगे ई बैंकिंग सर्विसेज, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। उसके बाद में कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, डिस्टिंग्विश कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। उसके बाद में सेविंग अकाउंट, सारे क्वेश्चन में अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कराने वाला हूं। सेविंग अकाउंट वर्सेस फिक्स्ड अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट यहां पे नहीं है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। उसके अलावा 8, 9, 10
उसके अलावा आपको आएगा कंफर्म पेपर में, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस वर्सेस मरीन इंश्योरेंस। उसके बाद में पेपर में आएगा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। उसके बाद में एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बोर्ड का फेवरेट ये क्वेश्चन। रोड ट्रांसपोर्ट सेम 11, 12, 13 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इधर आ सकता है बाय रेल ट्रांसपोर्ट, फिर आ सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर आ सकता है रोड, रेलवे, वाटर, और उसके बाद में आ सकता है एयर ट्रांसपोर्ट। और फिर एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट वर्सेस वाटर ट्रांसपोर्ट वर्सेस एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे आपके टॉपिक के आईएमपी क्वेश्चन है फ्रॉम टॉपिक नंबर 4। जो भी क्वेश्चन आपको परसों पेपर में दिखेगा वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें के ही रहेंगे। यही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने के फ्रॉम टॉपिक नंबर 4। अगला टॉपिक का बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक के आईएमपी क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 के आईएमपी क्वेश्चंस। तो टॉपिक नंबर 5 में से आपको आईएमपी क्वेश्चंस आ सकते एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व इन ई बिजनेस। उसके बाद में आईएमपी क्वेश्चन टॉपिक का, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कहते हैं आउटसोर्सिंग। उसके बाद में बस ये टॉपिक में इतना भी प्रिपेयर करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। खाली एक डिस्टिंग्विश करा दो, दैट इज ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। सिंपल डिस्टिंग्विश है, ज्यादा आपको इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अगला आईएमपी टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें आप लोगों को खाली 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, ये तीनों में से ही आता है। और उसके बाद में फीचर्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। तो यही क्वेश्चंस आप लोगों को फ्रॉम टॉपिक नंबर कहां पे आ सकते 4। पहले तो क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक नंबर 6, लेकिन आपको जो मोस्ट आईएमपी है वो क्वेश्चन मैं यहां पे बता रहा हूं। अगला आईएमपी टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 7। बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए टॉपिक नंबर 7 भी एग्जाम में आता है। जैसे कि सबसे पहला कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के राइट्स आपको लिखने को आएंगे, ज्यादा से ज्यादा एनी 7 राइट्स आते हैं। उसके बाद में आपको पेपर में आ सकता है कंफर्म क्वेश्चन जो पेपर में आता है, दैट इज स्टेट कमीशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्सेस नेशनल कमीशन। बाकी पेपर में कुछ आए ना आए, ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में रहता है। और उसके अलावा
उसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 8। अभी मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक नंबर 8 से कौन से क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आते हैं। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद में दूसरा आईएमपी क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन है जो आप लोगों को मेरे हिसाब से एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज तक जितना भी बार पेपर बनाया है बोर्ड ने, सबसे ज्यादा बार पेपर में यही क्वेश्चन उन्होंने डाले। तो मेरी आपसे विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई यही क्वेश्चंस का करो और यही क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर करो, तभी जाके आपका सारा पढ़ाई हो सकता है और मैक्सिमम मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ये तुम्हारा सबसे आईएमपी क्वेश्चन बैंक है। थैंक यू। फिर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।